देखो अभी तक मैंने जितने भी आपको क्लासेस दी है उसमें मैंने आपको कवर कराया सब बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको उसमें क्लियर करा दिया। आज से आपका टेक्निकल स्टार्ट हम लोग करेंगे और टेक्निकल में आपको छोटी से छोटी चीज़ सीख के चलना है ताकि आप जब एडवांस सीखेंगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो टेक्निकल में सबसे पहले आपको क्या सीखना है जैसे आज हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस किस पे होगा? टेक्निकल एनालिसिस आपको जो सीखना है इसमें सबसे पहले हम इसका एक रोड मैप तैयार करेंगे, ठीक है। रोड मैप से क्या होगा, आपको ये पता लगेगा कि हम क्या क्या सीखेंगे और किसके बाद क्या टॉपिक आएगा। देखो आज की जो क्लास होगी, आज हम जो है आपका कैंडलस्टिक खत्म कर देंगे। क्या खत्म करेंगे हम? आपका कैंडलस्टिक। अब आप सोच रहे होंगे कैंडलस्टिक वगैरह तो हमें आती है। नहीं, हम कैंडलस्टिक ऐसे खत्म नहीं करेंगे कि आपको यहाँ पे नाम रटाए जाएंगे। बहुत लोगों की आपने वीडियो देखी होगी, हैमर देखा होगा, इन्वर्टेड हैमर देखा, एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग आपने देखा होगा, पैटर्न्स देखे होंगे, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बहुत सारे पैटर्न्स है और बहुत ज्यादा उनमें कंफ्यूजन भी होता है। हम 3 पार्ट में केवल कैंडलस्टिक को डिवाइड करेंगे और 3 पार्ट बहुत साइकोलॉजिकल होंगे और रीजनेबल होंगे, तुरंत आपको समझ में आएगा और ये मेरी गारंटी है आपको लाइफ में कभी भी कैंडलस्टिक के नाम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कभी भूलेंगे भी नहीं। लास्ट तक देखते रहना। चलो सबसे पहले कोई भी एक कैंडल बनाओ, आप कोई भी कैंडल बनाते हैं। चलो मान लेते हैं मैंने एक कैंडल बनाई ये इस टाइप से, ठीक है, और इसको कुछ ऐसा बना देते हैं। और एक कैंडल मैंने बनाई आपकी ये वाली रेड, कुछ इस टाइप से। देखो आप जब भी चार्ट ओपन करेंगे उसको उसमें आपको ये कैंडल दिखाई देगी और इसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, 2 ही पार्ट होते हैं, ज्यादा नहीं, आपको ध्यान रखना है। जो कलर आपका ये ग्रीन है ये किसकी होगी? बायर की। और जो रेड है ये किसकी होगी? सेलर की कैंडल होगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपका जो नुकीला पार्ट दिख रहा है इसको विक भी बोलते हैं और इसको शैडो भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? विक या शैडो। जो भी आपका ये मिडिल पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट है, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट सभी को पता होगा, बहुत बेसिक नॉलेज है। इसको बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बॉडी बोलते हैं। बस कैंडल के आपको 2 ही पार्ट याद रखने हैं, एक विक होता है, दूसरा बॉडी। सेम चीज इसमें भी होगा। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला, इसको भी विक ही बोलते हैं और जो ये रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये होती है कैंडल की विक और ये होता है इसका बॉडी, ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, अगले पेज पे चलते हैं तो अच्छे से इसको समझेंगे। अब आपको छोटी छोटी चीजों का इसमें ध्यान रखना होता है। देखो मान लेते हैं मैं कोई भी कैंडल बनाता हूं इस टाइप से। देखो ये कैंडल मैंने बनाई, सपोज कीजिए, जहां से आपकी बॉडी स्टार्ट होगी इसको आप बोलेंगे ओपन प्राइस। ये हमेशा आपका ग्रीन कैंडल में होगा। क्या होगा? ये ओपन प्राइस। और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये जहां पे बॉडी क्लोज होगी इसको बोलेंगे आप क्लोज प्राइस। अब आप कहेंगे कि इसका विक का क्या काम है? देखो ग्रीन कैंडल जो होती है हमेशा जब नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी तो वो अपनी बॉडी से स्टार्ट होती है, ना कि विक से। अब ये वाली विक क्या है, चलो इसको समझते हैं। देखो ध्यान देना इसमें, जब ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई तो यहां से लेकर पहले ये कैंडल आपकी रेड बनी होगी कुछ इस टाइप से लाइव मार्केट में। उसके बाद फिर ये कैंडल धीरे धीरे ऊपर गई यहाँ से, तो अब ये कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट हुई, फिर मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक गया। उसके बाद ये कैंडल आपकी ग्रीन बनी ऊपर तक, लेकिन क्लोज नहीं हुई, ऐसे करके ऊपर तक बनी, क्लोज कहां पे हुई? ये। इसलिए इसको ओपन प्राइस बोला जाता है, इसको क्लोज प्राइस। इसके बाद भी मैं आपको प्रॉपर इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस सीख लीजिए। ओपन प्राइस क्या होगा? जहां से बॉडी स्टार्ट होगी और कैंडल की बॉडी जहां पे क्लोज होगी उसको बोलेंगे आप क्लोज प्राइस, ठीक है। और विक आपको भी मैंने बताया। सेम चीज आप इसमें भी करेंगे सेलिंग की कैंडल में। या आपकी सेलर की कैंडल होती है, मान लीजिए मैंने कुछ इस टाइप से कैंडल बनाई, तो हमेशा ध्यान देना ऊपर से ये ओपन होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे की साइड तो बनेगी, तो इसको बोलेंगे आप ओपन प्राइस। क्या बोलेंगे इसको? ओपन प्राइस। और ये क्लोज होगी यहाँ पे तो उसको आप बोलेंगे क्लोज प्राइस। तो ये ओपन प्राइस हो जाएगा आपका, ये क्लोज प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आपकी सेलिंग की कैंडल होगी ऊपर से नीचे की साइड बनेगी तो ऊपर से ओपन होगी, बॉडी पे क्लोज होगी। आपकी जब भी बाइंग की कैंडल बनेगी तो नीचे से ऊपर की साइड बनेगी, तो ओपन प्राइस बॉडी से होगा और क्लोज प्राइस यहाँ पे जहाँ पे बॉडी क्लोज होगी, ठीक है। ये होता है इसका बहुत सिंपल सा। अब आपको इसमें क्या चीज सीखनी है, देखो आज हम एक पार्ट देखेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट 2 पार्ट एक वीडियो में बनाऊंगा।
चलिए आज हम सीखेंगे रिजेक्शन। आज हम सीखेंगे रिजेक्शन। देखो 3 पार्ट में इसको खत्म करेंगे हम लोग। रिजेक्शन, उसके बाद करेंगे हम लोग डिसीजन, उसके बाद हम लोग करेंगे इनडिसीजन, उसके बाद हम करेंगे स्ट्रेंथ। 3 पार्ट में खत्म कर देंगे। आज के बाद कोई भी कैंडल आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिजेक्ट करना, ठीक है। अब चलो देखो कैंडल बनाते हैं हम, चलो नॉर्मली बना लेते हैं। मान लेते हैं, पहले ग्रीन बनाते हैं। ये कैंडल लाइव मार्केट में नीचे यहां से ओपन होती है और कुछ इस टाइप से जाती है ऊपर, यहाँ पे इस टाइप से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बायर है, मार्केट जो है आपका, ये कैंडल यहां से ओपन हुई, ओपन कहां से हुई, यहाँ पे। बायर जो है मार्केट को यहां से लेकर यहां तक लेकर गए। अब सपोज कीजिए 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। अब ये क्लोज नहीं हुई, अभी भी क्लोज अभी नहीं हुई। तो अब यहां से लेकर यहां तक ये कैंडल धीरे से ऐसे लाइव मार्केट में नीचे आती है, यहां से केवल यहां तक, और ये कैंडल यहां पे क्लोज हो जाती है इस पॉइंट पे। तो जब ये कैंडल इस पॉइंट पे क्लोज होगी, जो ऊपर वाला पार्ट है आपका, ये वीक में बदल जाएगा। ऊपर बन जाएगी आपकी वीक, कुछ इस टाइप से। इसका मतलब क्या होगा, देखो ये कैंडल यहां से क्लोज हुई, ओपन हुई, बायर मार्केट को यहां तक लेकर गए लेकिन सस्टेन नहीं करा पाए। बायर जो है यहां से मार्केट को यहां तक लेकर गए, सस्टेन नहीं करा पाए, और क्लोज कहां पे हुआ प्राइस, यहां पे। अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लीजिए किसी भी स्टॉक का प्राइस या किसी भी 20 रुपए मान लेते हैं, कोई भी स्टॉक हमने लिया एग्जांपल। ये 20 रुपए से बायर यहाँ पे स्टार्ट हुए और इसको लेकर गए 50 तक, लेकर केवल गए 50 का हाई लगाया, लेकिन क्लोज जो कराया वो 30 पे करा दिया, ठीक है। कितने पे कराया, 30 पे। तो आप एक चीज पे नोट कर रहे हैं कि गया तो 50 तक ही, लेकिन कहां पे क्लोज हुआ, 30 पे। तो डिफरेंस ये जो 20 का आया, ये क्या है, ये डिफरेंस ये है, ये वाला। तो इसका मतलब ये है, जो ऊपर वाली वीक होती है, बहुत ध्यान से समझना ये पॉइंट। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको लिक्विडिटी आगे पढ़ाऊंगा, ये छोटी छोटी चीजें भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी। ये आप जो विक देख रहे हो ऊपर वाली 50 से 30, मतलब ऊपर से नीचे मार्केट कब आता है, जब उसको सेल किया जाता है। तो ये डिफरेंस है ये, तो आपको हमेशा बोलना है कि जो ऊपर वाली विक होती है इसमें सेलर होते हैं। ऊपर वाली विक में हमेशा सेलर होंगे। कैंडल का कलर कोई भी हो, ऊपर वाली विक में सेलर ही होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कैसे, देखो मान लेते हैं 20 रुपए से बायर यहां से लेके 50 तक लेकर गए, सस्टेन नहीं करा पाए, और मार्केट कहां पे क्लोज हुआ, फिर मतलब कैंडल क्लोज कहां पे हो, 30 पे। अगर बायर की पावर ज्यादा होती तब तो ये कैंडल वीक में नहीं बदलती, तब तो ये कैंडल पूरी ऊपर बॉडी क्लोज होती 50 पे, क्योंकि बायर स्ट्रेंथ ज्यादा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, तो ऊपर वाली वीक में हमेशा सेलर होते हैं, ध्यान रखना आपको। आप एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ऊपर वाली वीक में, वो सिंपल तरीके से सीखेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना मैं इसको। ऊपर वाली वीक में सेलर होते हैं, कोई भी कैंडल हो, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, कोई भी कैंडल हो, ऊपर वाली वीक में सेलर होते हैं। इसी को बोला जाता है रिजेक्शन। क्या बोला जाता है, इसी को रिजेक्शन बोला जाता है। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक कैंडल ऐसे बनाऊं, ये कैंडल मान लेते हैं लाइव मार्केट में, अभी लाइव मार्केट में धीरे धीरे ऐसे यहां तक आ गया लाइव मार्केट, और फिर ये ऐसे वीक बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो कोई भी स्टॉक मान लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये 60 रुपए से सेल करना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये 40 पे और ये 20 पे। अब देखो ध्यान से समझो इस चीज को आप, प्राइस जो है सेलर ने स्टार्ट कहां से किया, 60 रुपए से, ठीक है। अब 60 रुपए से 20 रुपए तक मार्केट आया, किस पॉइंट तक आया, इस पॉइंट तक, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और क्लोज कहां हुआ, मैंने अभी पीछे बताया कि ये आपका ओपन प्राइस होता है, ये क्लोज प्राइस। ओपन प्राइस का मतलब क्या होता है, जहां से मार्केट फॉल करे, और क्लोज प्राइस जहां पे कैंडल की बॉडी क्लोज हो। तो 60 से 40 पे आके रुका, लेकिन गया कहां तक था, 20 रुपए तक गया था। तो आप ये कह सकते हैं अब कि 20 रुपए से 40 ऊपर गया, तो यहाँ पे बायर होंगे, बायर। तो आपको सिंपल एक चीज यहाँ पे याद ये रखनी है कि कैंडल कोई भी हो, नीचे वाली वीक में हमेशा बायर होंगे। कौन होंगे नीचे वाली वीक में, बायर। आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। देखो ऊपर वाली जो वीक होती है उसमें सेलर होते हैं, और आपको ध्यान रखना है जो नीचे वाली वीक होती है, नीचे वाली वीक में बायर होते हैं। दो चीज हमेशा ध्यान रखनी है। और कैंडल का
कलर मैटर नहीं करेगा। ऊपर वाली वीक में सेलर होते हैं, नीचे वाली वीक में बायर होते हैं। कैंडल का कलर मैटर नहीं करेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ सेलर का रिजेक्शन हुआ। किसका रिजेक्शन हुआ? सेलर यहाँ पे रिजेक्ट हुए, सेलर का रिजेक्शन हुआ। इसी को लोग हैमर भी बोलते हैं। लोग क्या बोलते हैं इसको? हैमर। हैमर क्या होती है? जिसमें बॉडी जो छोटी होती है, विक बड़ी होती है, दोनों साइड बनते हैं, इन्वर्टेड भी होती है, ठीक है। तो ऊपर भी बनती है, नीचे बनती है। तो ये होता है हमारा रिजेक्शन, ठीक है। मैं इसको फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं आपको। देखो हमने पीछे क्या पढ़ा? हमने पीछे पढ़ा कि जो कैंडल होती है, जो बॉडी होती है, इसी में उसका ओपन प्राइस क्लोज प्राइस होता है। हमेशा ऊपर की साइड बनती है आपकी ये वाली कैंडल, ग्रीन वाली ऊपर की साइड बनेगी, तो यहां से प्राइस ओपन होगा। क्लोज कहां पे होगा? यहां। तो ओपन प्राइस क्लोज प्राइस बॉडी पे, ठीक है। सेम इसी चीज पे यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी रेड वाली कैंडल है, मतलब सेलिंग की कैंडल है। ऊपर से बनेगी कहां तक? नीचे की साइड बनेगी। तो प्राइस यहां से ओपन होगा, क्लोज कहां पे होगा? जहां बॉडी क्लोज होगी। अब दूसरे पे हमने क्या सीखा? रिजेक्शन। रिजेक्शन कैसे सीखना है कि मार्केट कहां तक जा रहा है केवल, और बॉडी क्लोज कहां तक हो रही है। देखो मार्केट गया तो यहां तक है, लेकिन बॉडी क्लोज कहां पे की? यह। तो यहां से लेकर यहां तक बायर आए जरूर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। ऊपर से सेलर एक्टिव हो गए और प्राइस को यहाँ पे क्लोज कराते, देखो 50 से 30 पे ले आए, फिर से गए कहां थे? 50 तक, 20 से 50 तक। इसको बोलेंगे रिजेक्शन। किसका? बायर का रिजेक्शन। इधर देखो ये सेलिंग की कैंडल है, मान लेते हैं 60 रुपए से सेल किया गया, 20 तक लेके पूरी ताकत लगाई सेलर ने 20 रुपए तक लेकर आने में, लेकिन हुआ क्या? नीचे बायर भी बैठे थे, थोड़ा सा ऊपर लेके गए 40 तक, बॉडी यहाँ पे क्लोज करा दी। मतलब ओपन कहां से हुआ? 60 रुपए पे, क्लोज कहां पे हुआ? 40 पे। और ये 20 से 40 तक बढ़ा, कौन लेके गए इसको? बायर लेके गए। अब आप ये भी कह सकते हैं कि नीचे वाले वीक में बायर होते हैं और ऊपर वाले वीक में सेलर होते हैं, इसको बोला जाता है रिजेक्शन। अब आज के बाद आपको हैमर कोई भी कैंडल याद करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं कुछ एक छोटा छोटा पैटर्न बना रहा हूं, आप बताएंगे। मान लेते हैं एक कैंडल मैंने ये बनाई और एक कैंडल मैंने ये बनाई, और इसके बाद एक कैंडल मैं ये बनाता हूं, ठीक है। देखो इन दोनों कैंडल में क्या डिफरेंस है, आप देख के खुद बताएंगे। इसमें बायर एक्टिव है, नीचे वाली वीक में बायर, मतलब बायर यहाँ पे भी है, और बॉडी में बायर है, मतलब यहाँ फुल्ली बायर है। लेकिन ऊपर से फिर सेलर एक्टिव हुए और यहां से लेकर यहां तक मार्केट को लेकर आए, लेकिन नीचे से फिर बायर एक्टिव हो गए। तो जो नीचे वाली वीक है, इसलिए लोग बोलते हैं कि सपोर्ट पे बनेगा तो यहाँ पे बाय करेंगे। देखो नीचे से जब बायर एक्टिव हो गए, कहां से कहां तक? यहां तक। तो लोग ये सोचते हैं कि जब नीचे से सेलर को रिजेक्ट किया गया, वरना ये कैंडल ऐसे भी बन सकती थी, ये कैंडल जो है आपकी ऐसे भी बन सकती थी, इस टाइप से। इसमें नीचे वीक नहीं होती, लेकिन जिसमें नीचे वीक थी, मतलब यहाँ पे कौन एक्टिव हो गए? यहाँ पे आपके आ गए बायर। तो ये माना जाता है कि अगर नीचे वाली वीक बड़ी होती है तो रिजेक्शन बड़ा है, किसके? किसका? सेलर का। जब नीचे से बायर एक्टिव है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, इसलिए बोला जाता है कि जब हैमर बनती है रिवर्सल आता है। लेकिन आपको हैमर रटने की जरूरत नहीं है, आपको रीजन याद करना है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि नीचे वाली वीक में कौन आते हैं? बायर। और जब नीचे बायर एक्टिव हो, सेलर की स्ट्रेंथ कम हो गई, तो मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा इनडिसीजन क्या होता है, कि डिसीजन कब नहीं लेना, और दूसरा पार्ट बताऊंगा स्ट्रेंथ कब देखनी है, बायर की स्ट्रेंथ कब होती है, सेलर की स्ट्रेंथ कब होती है। 3 पार्ट में खत्म कर देंगे। आपको कोई भी एनगल्फिंग कुछ भी नहीं रटना है। 36 कैंडल के नाम है, कोई नहीं रटना है आपको। सिंपल 3 पार्ट में खत्म करेंगे और आज के बाद भूलेंगे भी नहीं। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना साथ साथ, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।